चलिए टैली स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको अभी बनाना क्या है, स्टॉक का आइटम बनाना है। अब स्टॉक आइटम जब बनेगा, जैसे पेन होगा तो पेन के कैटेगरी में अलग अलग चीज होगा। ठीक है, पेन हमारा कौन से ग्रुप में होगा, तो स्टेशनरी वाले ग्रुप में होगा। ठीक है, ये सारा कुछ यानी कि एक स्टॉक में, एक स्टॉक बनाने के लिए हमको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक का यूनिट, चार चीज का जरूरी होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है, तो स्टॉक को जो भी सामान होगा काउंट करने के लिए, उसको वेट मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई कुछ चाहिए ना, सेंटीमीटर हो, नंबर हो, पीसेस हो, मीटर हो, इंच हो, जो भी है, केजी है, ग्राम है, जो भी है, सारा कुछ बनाना है हमको, नया बनाना है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट में। यहाँ पे भी दो तरीका है बनाने का। एक तो हम डायरेक्ट यहाँ क्रिएट से बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा है कि जब हम एंट्री कर रहे हैं और उस समय वहां पे पहले से कोई आइटम नहीं बना हुआ है, तो डायरेक्टली हम जैसे लेजर बना रहे थे अल्ट सी से, वहीं पे हम अल्ट सी से बना सकते हैं। तो आइटम कैटेगरी जो भी है सारा कुछ, क्रिएट पे आते हैं, यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब अकाउंटिंग मास्टर में हमको नहीं करना है। यहाँ पे अब हम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे। जैसे हमको पेन का बनाना है, तो पेन का ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेशनरी दो चीज होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी है। डायरेक्टली अगर आप स्टेशनरी का लेजर आप बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लेजर में और ग्रुप में दोनों में अंतर। अगर आप स्टेशनरी का लेजर बना रहे हैं, तब क्या होगा कि जैसे जितना भी मिसलेनियस एक्सपेंस होता है, एक तो उसमें हम डाल देते हैं, दूसरा होता है कि कॉपी पेन ये सब खरीद रहे हैं या प्रिंटिंग ये सब का जो काम हो रहा है किसी एक कंपनी के लिए, ठीक है, तो सारा आइटम हमारा स्टेशनरी में आता है। कोई बैनर पोस्टर ये सब अगर प्रिंट हो रहा है प्रचार के लिए ही, ये सारा कुछ समझ जाता है स्टेशनरी वाले कैटेगरी में। ठीक है, उसी लेजर में हमको उसको लगा देना होता है, अलग से प्रिंटिंग के लिए बैनर के लिए नहीं डालना होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये ग्रुप है हमारा, तब ग्रुप आएंगे। ग्रुप पहले से इसमें कोई बना हुआ नहीं है। एलियास में निकनेम डालना होता है, निकनेम हमको छोड़ देना है। अंडर, जैसे अंडर, अब ग्रुप जो बन रहा है, तो पहले से इसमें पहले से कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ऑप्शन दे रहा है, तो हमको प्राइमरी के अंदर में ही उसको बनाना है। ठीक है, तो प्राइमरी में ले लिए। इसके बाद शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, कि इस ग्रुप में कितना आइटम है ये आपको दिखना चाहिए, तो दिखना चाहिए, इसको हम करेंगे यस। ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम डिटेल्स नहीं डालेंगे, इसको हम करेंगे कंट्रोल ए। एक हमारा ग्रुप बन गया। ठीक है, ग्रुप बन गया, कंट्रोल ए किया, वो एक्सेप्ट हो गया वो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम लोग बना लेते हैं दो चार ग्रुप। दूसरा हमारे क्वेश्चन में है, उसमें भी है पेज, नोटबुक का ही है। ठीक है, तो एक स्टेशनरी बना लिए, एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं एक पेन का। ठीक है, पेन हम बना लेते हैं प्राइमरी के अंदर में, नहीं स्टेशनरी के अंदर में एक पेन बना लेते हैं ग्रुप। ठीक है, पेन स्टेशनरी के अंदर में हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको ये दिखना चाहिए, ये कंट्रोल ए किए है। एक हम बना लेते हैं नोटबुक, एकदम आसान है बनाना। ठीक है, ये हम बनाएंगे स्टेशनरी के अंदर में, पेन के अंदर में नहीं, स्टेशनरी के अंदर में। इसको हम यस रखेंगे, कंट्रोल ए किए, नोटबुक बना। ये हमारा तीन ग्रुप बना, मतलब एक हमारा मेन ग्रुप बना है, प्राइमरी के अंदर में स्टेशनरी, स्टेशनरी के अंदर में पेन और नोटबुक। ठीक है, दो चीज बना है। अगर आगे हम देखें, तो तीसरा क्वेश्चन में क्या, न्यू स्टॉक ऑफ ए 550 0.5 पेन, ये भी हमारा पेन का ही है, तो उसमें चला जाएगा। उसके बाद है स्मॉल स्कूल बैग, तो ये भी स्टेशनरी में चला जाएगा, स्कूल बैग है तो भी स्टेशनरी में ही जाएगा। एक काम करते हैं, बैग का आइटम हम एक ग्रुप हम बना देते हैं। ठीक है, ये किस में जाएगा, तो प्राइमरी में, स्टेशनरी में इसको नहीं डालना है, हम प्राइमरी में इसको बनाते हैं। ये यस, ये सब डिसाइड आपको खुद से करना पड़ेगा कि कौन कौन सा अलग अलग ग्रुप हमारा क्या बन रहा है हर एक सामान का। पीछे आते हैं, क्या अभी ग्रुप कौन कौन सा बना है, स्टेशनरी, पेन, नोटबुक और बैग। ठीक है, पेन और नोटबुक जो बना है स्टेशनरी ग्रुप के अंदर में बना है। ठीक है, ये ग्रुप समझ में आ रहा है क्यों बना रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, हाँ। नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। दूसरा है, अब स्टॉक का कैटेगरी हमको बना, कैटेगरी हम इसमें क्या बनाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि पेन में हमको बनाना है क्या, एलिगेंस पेन का। ठीक है, एलिगेंस पेन। ठीक है, ये अंडर किसके रहेगा,
तो पहले से कोई हमारा यहाँ पे नहीं बना हुआ है कैटेगरी, तो हम एलिगेंस पेन ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम प्राइमरी के अंदर में एक्सेप्ट करते हैं। एक हम डिजाइनर कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें और क्या है हमारा, एक नोटबुक है, 200 यूनिट खरीदे हैं, 400 पेजेस वाला नोटबुक, ठीक है, 400 पेजेस नोटबुक। क्योंकि आगे हम लेजर में तो फिर हम लिखेंगे ही नाम उसका, कॉपी का नाम, लेकिन हमारा जब अलग अलग हमको देखना होगा कि 400 ये पेज वाला नोटबुक कितना है हमारे पास। यानी कि नोटबुक तो है, लेकिन उसके अंदर में तो अलग अलग कैटेगरी होगा ना, कोई 80 पेज का होगा, कोई 400 का होगा, कोई 200 पेज वाला होगा, अलग अलग तरीके का, सबका रेट भी अलग अलग होगा। तो कैटेगरी बना देंगे तो हमको क्या होगा, आगे देखने में आसानी होगा कि कौन से कैटेगरी का नोटबुक जो है मेरे पास कितना है। ठीक है, ये सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, इसलिए हम ग्रुप कैटेगरी सारा कुछ बनाना जरूरी होता है। हाँ, कभी कभी होगा कि आप कैटेगरी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है कि बनाना ही है। हाँ, लेकिन अगर बन सकता है तो आपको आगे हिसाब किताब रखने में ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, 400 पेजेस नोटबुक, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी में ही रहेगा। उसके बाद में और क्या है, पेन है, जेल पेन है, और एक नॉर्मल सा पेन है, ठीक है, हम बना देते हैं जेल पेन। ठीक है, ये काम करते हैं, इसको हम नो करते हैं, इसको हम बनाते हैं 0.5 जेल। ये हमारा कैटेगरी है, और एक हमारा 0.5 नॉर्मल से पेन है, बॉल पेन। ठीक है, इतना हमारा बना। एक हमारा स्मॉल स्कूल बैग है, स्मॉल स्कूल बैग, छोटे बच्चे वाला। ठीक है, ये सारा, ये सारा हमारा बना। हाँ चलिए, इतना हमारा बन गया। अब हम चलते हैं पीछे। स्टॉक का आइटम अभी हम नहीं बनाते हैं, पहले स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमको यूनिट बनाना होगा, क्योंकि स्टॉक आइटम जब बनाइएगा तो पूछेगा कि जो स्टॉक आइटम है इसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, तो उसके पहले हमको यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट में आते हैं, यूनिट दिख रहा है ना, यूनिट पे आ गए। सबसे पहला सिंबल, जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमारा पेन है, तो पेन हमारा पीसेज में होगा या नंबर्स में होगा। ठीक है, नंबर्स में कर देते हैं, पीसेज हम लोग यूज करते हैं कटा हुआ चीज ये सब काउंट करने के लिए, ज्यादातर उसमें नहीं करते। फॉर्मल नेम जो होगा हमारा नंबर्स, हम इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आप दे दीजिएगा तो आसानी रहेगा। आपका एनओएस लिखा रहेगा, ब्रैकेट में नंबर सबका लिखा हुआ है, पता चलेगा कि हाँ ये चीज है। कभी हो सकता है ना शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट भूल जाएंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, यूनिट क्वांटिटी जो इसमें क्यूसीसी कोड जो है, इसमें से आपको अवेलेबल जो भी है सेलेक्ट करना होगा, इसमें एनओएस है सेलेक्ट। ठीक है, एनओएस यहाँ से अंडर कर लेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, यानी कि जो नंबर होगा तो काउंटिंग कीजिएगा, इसमें डेसिमल प्लेस, यानी कि जैसे मान लीजिए 10 अगर होगा, क्या 10.0 भी 10.5 भी होने वाला है इसका नंबर, होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम जीरो रहने देंगे, यानी कि जब हम ये केजी मीटर सेंटीमीटर ये सब वाला जब करेंगे ना, तब वहां पे डेसिमल प्लेसेस हम देंगे, नंबर्स पीसेस ये सब में नहीं देंगे। ठीक है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है वहां पे। तो एक हमारा हो गया नंबर्स, एक हम पीसेस भी कर देते हैं, फॉर्मल नेम पीसेस, यहाँ पे हम कर लेंगे पीसीएस। यहाँ पे पीसेस दिया हुआ है, इसको भी हम जीरो करेंगे। एक हम कर लेते हैं क्या, केजी। ठीक है, वैसे मेरे पास तो अभी केजी वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी किलोग्राम, इसको हम केजी करते हैं, केजीएस। ठीक है, और में हम भी केजीएस कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, डेसिमल प्लेसेस कितना करना होगा, 2 2 करना होगा, क्योंकि 10.51 केजी भी हो सकता है, क्योंकि डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10 केजी हुआ था तो ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 केजी के बाद में 500 ग्राम हो रहा है, तो 10.5 केजी हम लिख लेंगे। 510 ग्राम होगा तो 10.51 लिखना होगा ना।
तो उसके लिए हमको 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए होगा, डेसिमल प्लेसेस। देखा भी कीजिए, नहीं दिख रहा है, अच्छे से देखिए, ठीक है, अब दिखेगा। चलो, और हमारा क्या है, पेन का हमारा नंबर्स में आ जाएगा, नोटबुक में हमारा नंबर्स में आ जाएगा, किलोग्राम एक बना लिए, और बाकी दूसरा कुछ अब चाहिए नहीं अभी। सेंटीमीटर, मीटर, आपको जो भी बनाना है सारा कुछ आप बना सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते। चलिए यहाँ से पीछे आते हैं, अब बनाते हैं स्टॉक का आइटम। स्टॉक आइटम हमारा क्या है, तो सबसे पहला है हमारा क्या, स्टॉक आइटम में क्या होगा, जो भी आपका नाम है उसमें आइटम का नाम आपको देना है। तो पहला वाले में से हम आते हैं, इसमें सबसे पहला है हमारा एलिगेंस पेन, ठीक है, एलिगेंस पेन। अब आपको ये है कि पहले तो हम ग्रुप बना चुके हैं, तो ग्रुप है वो बाद में देखने के लिए, लेकिन अभी आप स्टॉक में बिल बनेगा तो उसको होना चाहिए ना कि क्या खरीदे हैं आप, तो ये हमारा बनेगा, ठीक है, एलिगेंस पेन। अंडर एलिगेंस पेन किसके अंदर में जाएगा, पेन के अंदर, पेन के अंदर में जा रहा है ना। अभी स्टेशनरी हम राइट सेलेक्ट नहीं करेंगे, पेन के अंदर में करते हैं। जब हम हिसाब किताब देखेंगे तब स्टेशनरी में हमारा नोटबुक और पेन दोनों का दिखाएगा, उसके अंदर में जाएंगे तो पेन और नोटबुक अलग अलग दिखाएगा, ठीक है, ऐसे दिखाएगा। पेन में करते हैं यूनिट, इसका क्या होगा, यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है केजीए से बगल में किलोग्राम दिखा हुआ है, जो फॉर्मल नेम जो हम दिए हैं, नहीं दिए होते तो बगल में नहीं दिखाता, ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाइए, इसलिए उसका फॉर्मल नेम दे दिया किसी, इसको हम नंबर्स में कर देते हैं। यहाँ पे अभी जीएसटी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल जो भी है अब अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको जैसा है जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। इसके बाद हम जब स्टॉक ये कैटेगरी कंप्लीट हो जाता है फिर जीएसटी का कुछ बेसिक बताएंगे और फिर उसके बाद इसको करेंगे। इसको हम करते हैं क्या, कंट्रोल ए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है हमारा क्या, डिजाइनर पेन है, डिजाइनर पेन है, ये भी हमारा किसके अंदर में जाएगा, पेन के अंदर में, यूनिट इसका होगा नंबर, कंट्रोल ए, ठीक है। उसके बाद और हमारा क्या है, 400 पेजेस नोटबुक है, 400 पेजेस नोटबुक, ये किसके अंदर में जाएगा, नोटबुक के अंदर में जाएगा, इसका भी हमारा नंबर्स होगा। तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। 400 पेजेस वाला नोटबुक हमारा हो गया। उसके बाद में हमारा क्या है, A550 0.5 पेन है, A550 0.5 पेन, ठीक है। ये किसके अंदर में जाएगा, पेन वाले में जाएगा, क्योंकि पेन है इसका भी नंबर्स में जाएगा। दूसरा हमारा इसमें और क्या है, A340 0.5, इधर गया कुछ, जेल पेन है, ये भी हमारा पेन वाले कैटेगरी में जाएगा, नंबर्स रहेगा, कंट्रोल ए करेंगे ये सेव हो जाएगा। हम लास्ट में भी जाके इंटर इंटर करते करते हम एक्सेप्ट यस और नो जो आता है वहां भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी का डिटेल्स हमको नहीं डालना है तो बिना काम का सब में क्यों जाना है, तो हम इसलिए कंट्रोल ए कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या है, स्मॉल स्कूल बैग है, स्मॉल स्कूल बैग, ये बैग वाले कैटेगरी में चला जाएगा, ये भी हमारा नंबर्स में आ जाएगा, कंट्रोल ए कर दे रहे हैं। उसके बाद में और भी तो अब और हम कुछ का भी बनाए नहीं है, ठीक है। अब चलिए पीछे आते हैं, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम गोडाउन छोड़ रहे हैं, गोडाउन हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। पीछे आते हैं अब हमको करना है एंट्री, ठीक है, एंट्री करना है पहला क्वेश्चन को। अब वाउचर यहाँ से हम ओपन करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला परचेज 60 एलिगेंस पेन, अब यहाँ पे परचेज किया जा रहा है तो वाउचर कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा परचेज वाउचर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पहले आपको बता दिया गया है कि जो 60 पेन जो खरीदा जा रहा है अपने यूज के लिए तो खरीद नहीं रहे हम, नहीं, अभी जर्नल में ये नहीं जाएगा। अगर हम जर्नल में जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि F7 हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, F7 हम करते हैं, तो यहाँ पे जरा देखिए तो जो हम अभी स्टॉक का आइटम जो बनाए थे, आ रहा है क्या यहाँ पे कोई नाम, जैसे कि मान लेते हैं कि पेन, एलिगेंस पेन, आ रहा है क्या एलिगेंस पेन, नहीं ना आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जर्नल या पेमेंट या रिसीट जो है हमारा सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए,
ठीक है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तब ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको जब चूंकि जहां पे भी स्टॉक का बात आ जाता है, ठीक है, जहां पे सामान का हिसाब किताब आपको रखना है कि कितना है, कितना गया, कितना आया, ठीक है, तो ये सारा कुछ करने के लिए हम लोग सेल के लिए सेल्स, परचेज के लिए परचेज, ठीक है, इसी के लिए आपसे दो लेजर बनवाया गया था, एक परचेज का और एक सेल्स का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब चूंकि हम परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज का डालेंगे। ठीक है, सप्लाई इनवॉइस नंबर कितना है? सप्लाई इनवॉइस नंबर पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, बिल नंबर NCAPR001। ठीक है, एंट्री करते हैं, यहाँ पे जो भी डेट डालना होगा हम डेट डालेंगे। अभी चूंकि डेट हम चेंज नहीं करेंगे, एजुकेशन मोड में है तो डेट चेंज करने में परेशानी होती है। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, अब यहाँ पे मेन मैटर यही है कि पार्टी अकाउंट नेम में क्या सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप नगद खरीद रहे हैं तब तो आप अपना पेमेंट मेथड अब सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कैश है या बैंक अकाउंट है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप उधार खरीद रहे हैं तब आपको यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करना होगा उस दुकान वाले का, जैसे हम जर्नल में कर रहे थे। तो पेमेंट और रिसीट में क्या हो रहा था कि हम पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर रहे थे और जर्नल में उस दुकान का नाम लिख रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे एक ही रहेगा, इसमें उधार के लिए अलग नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप वहां पे कैश कोई पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर रहे हैं या दुकान का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे पहला किस दुकान से खरीदा गया, निराला कॉर्पोरेशन से, क्वेश्चन में ही है ना, क्वेश्चन रखे रहिएगा, देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि हम कुछ भी बोल रहे हैं जी। हाँ, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ निराला कॉर्पोरेशन कहीं पे दिख रहा है क्या उस लिस्ट में? जूम कर सकते हैं अगर नहीं दिख रहा हो तो। नहीं है, ठीक है कि नहीं है ना, हम वहां से पूछ रहे हैं जी। वहां नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, उधर नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेजर में बनाएंगे निराला कॉर्पोरेशन। ठीक है, अल्ट प्लस सी किए, लेजर क्रिएशन मेरा ओपन हो गया। निराला कॉर्पोरेशन नहीं है भाई, निराला कॉर्पोरेशन अंडर किस में जाएगा, क्योंकि उससे सामान हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये सारा कुछ जैसा का तैसा हम छोड़ देंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमको डालना है हम डालेंगे। हाँ, एक चीज हमको और ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लेते हैं कि इसका जो सप्लायर का या अपने कस्टमर का जो हम लेजर बनाएंगे, वहां पे स्टेट का नाम सही सेलेक्ट करना है, किसके अकॉर्डिंग, अपने कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपके पास जिस चीज का अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके पास अगर अथॉरिटी नहीं है कि आप दूसरे स्टेट में आप बिजनेस कर सके, तो दूसरे स्टेट के सप्लायर को या कस्टमर को आप नहीं दे सकते हैं या नहीं ले सकते हैं आप, कंपनी में ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे बिहार, मेरा कंपनी बिहार में रजिस्टर हुआ था, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा सप्लायर है उसका भी हम बिहार में ही बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे बिहार आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे, अब देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे निराला कॉर्पोरेशन सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे फिर भी पार्टी डिटेल्स पूछ रहा है ना, और यहाँ पे निराला कॉर्पोरेशन है, जो भी हम एड्रेस सब डाले रहते हैं यहाँ पे आ जाता है, या जो है जो हम डाले हुए हैं वो आया है, या जो नहीं डाले हैं ये हमसे यहाँ पे भी पूछ रहा है, हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कैश या कोई बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर भी आपसे पार्टी का डिटेल्स पूछेगा, तो या तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैश लिखा हुआ रहेगा, कैश सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपको क्या करना होगा कि अब चूंकि कैश पेमेंट हो रहा है, लेकिन बिल किसके नाम से बनेगा, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना, किसी के नाम से बिल बनेगा। पार्टी अकाउंट वाले ऊपर डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करने में कि उधार खरीदा रहा है कि नगद खरीदा रहा है।
लेकिन बिल जो बनेगा इस नाम से बनेगा, इस डिटेल्स के साथ बनेगा। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर हम उधार भी खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं तो इसी का नाम देना है, नगद भी खरीद रहे हैं अगर, तो बिल पे उसका नाम आना चाहिए बस। ठीक है, तो कहाँ से आना, कैसे आएगा, तो यहाँ पे डिटेल्स हमको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए हम नीचे आते हैं। इसको कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है, ये अब चूंकि रेगुलर है जीएसटी नंबर हमको डालना पड़ेगा, अभी हम नहीं डालते हैं। अब हम सेलेक्ट किए, अब परचेज लेजर में हमको क्या करना होगा, परचेज अकाउंट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी हमको परचेज, जो भी चीज हम परचेज कर रहे हैं एक ही अकाउंट में उसका बैलेंस मेंटेन होगा, परचेज अकाउंट में। ठीक है, हाँ अब अलग अलग तरीके का आप सामान खरीद रहे हैं तो आप उसके लिए अलग अलग अंडर परचेज अकाउंट नया अलग अलग आप लेजर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो परचेज लेजर में सिर्फ और सिर्फ परचेज लेजर ग्रुप में जो जो हमारा लेजर बना हुआ है वही सिर्फ शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे अलग अलग कैटेगरी के आप आइटम खरीदते हैं जो कि सब एक दूसरे से अलग है, तब आप वहां पे अलग अलग बना सकते हैं कि हाँ हमारा जो भी सामान खरीदाएगा तो इस, अगर ये सामान खरीदा है उसका अलग एक कैटेगरी में हमको रखना है, बाकी का अलग में रखना है, फिर अलग रखना है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, जब बैलेंस शीट आप देखिएगा तो परचेज अकाउंट आपका एक जगह दिखाएगा, क्योंकि वो ग्रुप है, ग्रुप के अकॉर्डिंग हम अपना बैलेंस शीट देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब अलग अलग ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो एक कोई बिजनेस होता है एक ही कैटेगरी पे वो काम करता है। ठीक है, एक ही टाइप की कैटेगरी पे, तो हम एक ही पे काम करते हैं। अब नेम ऑफ आइटम, नेम जैसे क्या होता था लेजर से, लेजर में सीआरडीआर में आता था, यहाँ पे सीआरडीआर कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे हमारा डिसाइड हो गया कि निराला कॉर्पोरेशन से खरीदा रहा है, पर ये जाएगा कहाँ, तो परचेज अकाउंट में जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा पेमेंट होगा। ठीक है, अगर होने वाला होगा तो, नहीं होने वाला होगा तो नहीं, यहाँ पेमेंट नहीं होगा, यहाँ पे हिसाब रहेगा कि कितना का खरीदाया है सामान, यहाँ से हमारा पेमेंट होगा। ठीक है, पार्टी अकाउंट जो होगा वो हमारा पेमेंट करेगा। नेम ऑफ आइटम क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एलिगेंस पेन 125 रुपए 60, 60 को एलिगेंस पेन खरीदा गया है, एक का दाम 125 रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब चूंकि पहले से तो हम स्टॉक आइटम बनाए हुए हैं लेकिन नाम नहीं ना आ रहा है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पेस बटन आप प्रेस कीजिएगा जैसे ही, तो सारा लिस्ट दिखने लगेगा। क्योंकि दिख जाता है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप स्पेस प्रेस कीजिए, दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम करते हैं क्या, लिगेंस पेन यहाँ पे दिखा रहा है, क्वांटिटी कितना है 60, रेट कितना है 125। ठीक है, पर नंबर। ठीक है, क्योंकि जब हम एलिगेंस पेन, जब हम स्टॉक आइटम बना रहे थे तो वहां पे उसका यूनिट हम क्या दिए थे, नंबर दिए थे, इसलिए यहाँ पे नंबर आ गया। अमाउंट इसका 75 इंटर किए, दूसरा आया। ठीक है, दूसरा हमारा आइटम क्या है, डिजाइनर पेन। ठीक है, डिजाइनर पेन है, लेदर से सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे डायरेक्टली आप नाम नहीं लिख सकते हैं, इतना याद रखना है। इसमें 60 खरीदा गया है, एक का दाम कितना है 225 रुपए। क्या, अब चलिए और भी कुछ सामान है क्या इसमें, नहीं है, एंट्री करते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि न्यू रेफरेंस है, चूंकि नाला कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम हमारा हो रहा है तो न्यू रेफरेंस ही करेंगे, ये बिल हमारा नया है। उसके बाद में जो सप्लाई इनवॉइस नंबर था यहाँ पे आ गया, 60 क्रेडिट पीरियड कितना दिन का रखना है 60 डेज का, तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। पहले से बाई डिफॉल्ट अब 30 भी दिए रहते हैं, फिर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते थे। ठीक है, वो सिर्फ एक होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरा कंपनी का चल ही रहा है कि नहीं, हम 30 दिन पे ही क्रेडिट पे लेते हैं, तो सबका हमको ज्यादा बाद में टेंशन ना लेना पड़े, सबका 30 ऑटोमेटिक होते होते चला जाए, तो इसलिए होता है। अब क्योंकि उधार ले रहे हैं तो सीआर में रहेगा, क्रेडिट रहेगा ना उसका मेरे पे। ठीक है, तो अब हम, ये पेमेंट कब होने वाला है 31 मई 2023 को, ऐसे 24 में आ गए हैं हम लोग, ये डेट ले रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 है, तो वहां से 2 महीना आगे ले लिया वो, 31 मई 2023। ठीक है, एंट्री करते हैं इसका, नरेशन में क्या डालेंगे हम, थिंग परचेज स्टेशनरी आइटम। ठीक है, वर्थ 21 रुपीज। ठीक है, हो गया।
एंट्री किए, बाकी सारा एंट्री का हमारा वही प्रोसेस है। हो गया, आसान था, जैसे वो था वैसे ही अभी। हाँ बस ईयर डीयर में यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, लेकिन पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करने में ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, परचेज 200 यूनिट ऑफ 400 पेजेस नोटबुक्स। देखिए 400 नोटबुक, एक जो 400 पेज वाला नोटबुक जो था 200 पेज तक खरीदा जा रहा है। किससे खरीदा जा रहा है? सामर्थ्य स्टेशनरी से। एक का दाम है 22 रुपया, उसका बिल का नंबर कितना है? SS APR 001। ठीक है, सबसे पहले सप्लायर का नंबर डालेंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर डालेंगे SS/APR/001। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? क्रेडिट तो नहीं बता रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? कैश खरीदेंगे इससे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि क्रेडिट पे खरीद रहे हैं या हम लोग नगद खरीद रहे हैं? नहीं, अच्छा कि ऊपर में उधार था तो उधार लिखे हैं हम लोग, तो अगर डालेंगे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम क्या डालेंगे? यहाँ पे कैश पेमेंट करेंगे या अकाउंट से जो भी पेमेंट करना हो। यहाँ पे हम करते हैं कैश। ये सारा जो डिटेल्स देना होता है हमको कैश के बारे में, तो ये अगर जैसे पेमेंट कर रहे हैं जो भी डिटेल्स है तो ये सब डाल सकते हैं, नहीं भी डालिए, कंट्रोल ही कीजिए। आगे आइए पार्टी डिटेल्स में। पार्टी डिटेल्स में हमको लेजर में उधर दिखा रहा है, हमको किससे खरीदना है? सामर्थ्य स्टेशनरी से। क्या सामर्थ्य स्टेशनरी का उधर है कोई? नहीं है। हमको क्या करना होगा? लेजर बनाना पड़ेगा। सप्लायर का नाम जो होता है लेजर में रहता है। कंट्रोल सी करते, अल्ट सी करते हैं, यहाँ पे सप्लायर क्या बनाते हैं? सामर्थ्य स्टेशनरी। ठीक है, अंडर सन्डी क्रेडिटर्स, जो भी डिटेल्स हमको डालना होगा, मान लेते हैं बांका का डाल देते हैं, जो भी है। एंट्री हो गया। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम 400 पेजेस नोटबुक। 400 पेजेस नोटबुक है इधर। कितना क्वांटिटी है हमारा? 200 यूनिट्स। उसके बाद में रेट इसका कितना है? तो 22 रुपीज। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा कुछ तो इसमें से नहीं खरीदा गया है, एक ही सामान खरीदा गया है, बस इतना ही हिसाब करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग परचेज्ड नोटबुक। ठीक है, और 4400 रुपीज। ठीक है, एंट्री किए। हमसे पूछा क्या, वो क्रेडिट वाला पूछा कितना दिन का उधार खरीद रहे हैं आप? क्यों नहीं पूछा है? कि पार्टी अकाउंट में हमने कैश पेमेंट किया था। ठीक है, समझ में आ गया? आया कि नहीं आयुष? बस बताने के समय नहीं आया। क्यों? तुम तो नहीं पिटाया था, तुम्हें पिटाया था। कल दर्द करना चाहिए था ना, आज क्यों कर रहा है? चलो अगला क्वेश्चन है, परचेज न्यू स्टॉक एट A55 0.5 पेन ऑफ 30 पीसेस 300 पीसेस। अच्छा ठीक है, इसमें क्या है? अब बिल का नंबर KPL मई 001, KPL/MAY/001। पार्टी अकाउंट नेम, ये भी उधार नहीं खरीद रहे हैं, कैश पेमेंट करते हैं। इसको कंट्रोल ए करते हैं। इसमें यहाँ से सेलेक्ट हम किससे करें? कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड से खरीदना है, अल्ट प्लस सी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सिंडिकेटेड सीन आएगा, क्योंकि सप्लायर है, उससे सामान हम खरीद रहे हैं। जो भी डिटेल्स हमको डालना होगा डालेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। परचेज लेजर में हमको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम में हमको क्या सेलेक्ट करना है? पहले है हमारा A550। ठीक है, कितना क्वांटिटी है? 300। एक का दाम कितना है? 45 रुपए। ठीक है, दूसरा आइटम हमारा क्या है? A340 जेल पेन है, कितना खरीदा गया है? 410 पीसेज है। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? पीसेज है, लेकिन हम इसका नंबर भी दिए हुआ है। अब क्या है कि बनाने के लिए तब तब तो हम अल्ट प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे नया स्टॉक बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमको अब क्या करना है? कोई भी लेजर या कोई भी स्टॉक आइटम, कोई भी स्टॉक ग्रुप जो अगर हमको पहले से बना हुआ उसको चेंज करना है। कहाँ से? यहीं से। एक तो हम ऑल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं,
लेकिन हमको यहीं से करना है। तो नया बनाने के लिए Alt + C, पुराने वाले को चेंज करने के लिए मेथड है कि पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए उसको, उसके बाद में Ctrl+ इंटर कीजिए, चेंज हो जाएगा। चेंज करने के अल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आ गया यहाँ पे स्टॉक आइटम अल्टरेशन आ गया, Ctrl+ इंटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसका यूनिट चेंज करेंगे, क्या पीसेज कर देते हैं, Ctrl+A, यहाँ पे भी पीसेज आ जाएगा। ठीक है, 410 हम यहाँ पे करते हैं, पीसेज आ गया। ऊपर वाले का भी चेंज करेंगे, Shift+ टैब, Ctrl+ इंटर, हम यहाँ पे आ जाते हैं पीसेस, Ctrl+A, बाकी सारा कुछ हमारा ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, यहाँ पे 300 करेंगे हम, ये ऑटोमेटिक फिर से ले लेगा। एक का रेट, इसका रेट कितना है, 30 रुपीज, ऑटोमेटिक ले लिया ये। चलिए, दो ही सामान है ना, थिंग परचेज्ड फ्रॉम, कहाँ से, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि हमारा चेंज हो सकता है, जो नरेशन है आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप बिल को, किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से कि हाँ ये चीज यहाँ से खरीदा गया है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर इसे सारे आइटम नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, बिल पे तो दिख ही रहा है ना कि क्या है, 25,800 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे आके जरूरी नहीं कि इंटर करके दोबारा पे यस नो कीजिए, Ctrl+A भी कर सकते हैं, इससे हो जाएगा। ठीक है, किसी भी विंडो को कंप्लीट एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए उसके बाद में चौथा हमारा एंट्री, 60 स्मॉल बैग फ्रॉम राधा प्राइवेट लिमिटेड, बिल नंबर कितना है, गुड डिलीवर टू वायरर विरार गोडाउन। तो इसमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो है हमारा क्या है, RPL मई 001, RPL/मई, पार्टी अकाउंट नेम कैश, कैश क्यों, क्योंकि नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, राधा प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा रहा है, इसका भी राधा प्राइवेट लिमिटेड का नहीं है ना नाम। ठीक है, एक काम हम कर सकते हैं, बिना लेजर बनाए हुए भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, राधा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लिखे नाम, ऊपर ऑप्शन आ रहा है न्यू पार्टी का, एंटर करेंगे, पूछेगा कि नया पार्टी है, यस आ गया। ठीक है, तो कोई लेजर बनाने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि बिलिंग ही तो करना है, पेमेंट तो हम कर चुके हैं ना। यहाँ पे परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम क्या है, स्मॉल स्कूल बैग, स्मॉल स्कूल बैग 60 है क्वांटिटी और रेट है 250 रुपए। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है ना, बस हो गया। ठीक है, being purchased 60 small school, $15,000। ठीक है, हो गया, Ctrl+A, एंट्री हो गया। समझ में आया, सच में समझ में आया, सच में आ गया है ना। अच्छा, सच में समझ में आ गया है तो हम लैब में भेजेंगे इसी को एंट्री करने के लिए। ठीक है, जाओ, उसमें से बैठे हुए कहा थे तो उनको तो समझ में कुछ नहीं आया होगा। ठीक है, हाँ तो अभी क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी से, अभी आपको लेजर बनाना होगा तो बनाइए, ग्रुप बनाइए, स्टॉक आइटम बनाइए, स्टॉक कैटेगरी बनाइए दिमाग का यूज करके, और उसके बाद एंट्री कीजिए पूरा, ये पूरा। ठीक है, हाँ हम क्वेश्चन ऐसे लिखवाने वाले थे, ये सोचे कि भेज, इसका वीडियो चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं।